नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के प्रीवियस पेपर 2016 को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के प्रीवियस पेपर 2016 के पहले क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या कितने अंक की होगी। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या कितने अंक की होगी। तो देखिए, वह संख्या जो है 3 या 4 अंक की होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। तो देखिए, वर्गमूल अगर उसका ज्ञात करेंगे तो 2 अंक हैं उसमें। तो देखिए, सबसे छोटी मान लीजिए 2 अंक की संख्या देखी जाए तो 10 है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 10 दहम्मा 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए 100 में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। और अगर देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या का वर्ग किए हैं तब 3 संख्याएं हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो 3 से और ज़्यादा संख्याएं आएंगी, यानी कि 4 संख्याएं आएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3 या 4 अंक। 3 या 4 अंक होंगे, यानी कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या कितने अंक की होगी। तो देखिए, वो संख्या 3 या 4 अंक की होगी। देखिए, राजन सीरीज में ये आंसर जो है गलत दिया हुआ है, यानी कि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन में देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है 2 या 3 अंक, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए 3 या 4 अंक वाला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 3 सही 3/8 का घनमूल है। 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये मिश्र भिन्न में संख्या दी हुई है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर करड़ी के अंदर लिख लेंगे 3 सही 3/8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 8 त्रिक 24 और 24 3 27, यानी कि यहाँ पर 27/8 आ जाएगा। और फिर देखिए 27 का वर्गमूल 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 होता है। तो इस प्रकार से 27 का घनमूल जो है 3 हो जाएगा, और 8 का घनमूल जो है वो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3/2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस ऑप्शन में 3/2 होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। तो देखिए जो है वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण। देखिए वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √2, भुजा √2। और यहाँ पर देखिए वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए 5√2, और इधर देखिए भुजा √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है √2 से √2 अगर काट दें तो भुजा बराबर देखिए 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए जिस ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो देखिए कास स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसकी जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, अब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब एक में से देखिए जो है आधा घटाएंगे, तो एक में से जब आधा घटाएंगे तो यहाँ पर आधा बच जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जिस ऑप्शन में 1/2 होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री तो कोण AOB की माप होगी। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में देखिए कहा गया है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है, यानी कि ये बिंदु जो है वो वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB 40 डिग्री, यानी कि ये कोण कहा गया है 40 डिग्री है, तो कोण AOB की माप होगी। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ चित्र में ही बता रहा हूँ, सवाल यहाँ पर हल नहीं करवाऊँगा, क्योंकि देखिए जो है यहाँ पर ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, आप लोग चित्र के माध्यम से ही यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है डॉट डॉट करके यहाँ पर देखिए ये इतनी रचना कर लेंगे, यानी कि एक जीवा खींच लेंगे। तो देखिए इसके लिए एक जो है प्रमेय होती है कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको केंद्र वाला कोण निकालना है और ये परिधि वाला कोण देखिए 40 डिग्री दिया हुआ है, तो केंद्र वाला कोण कितना हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा उसका 2 गुना, यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण ACB। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 40 डिग्री हो जाएगा और 40 का 2 गुना करेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। एक बार यहाँ पर और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से इतनी रचना कर लेंगे और रचना करने के बाद देखिए ये एक जीवा है और इसी जीवा के द्वारा ये जो है कोण देख लीजिए वृत्त की परिधि पर बन रहा है और इसी जीवा द्वारा ये कोण जो है वो वृत्त के केंद्र पर बन रहा है। तो देखिए एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये प्रमेय लिख लेना है और जो है इसका इस कोण का जो है 2 गुना कर देना है, तो ये कोण हमारा निकल आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 संख्याओं देखिए 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार इसमें आई है और जो सबसे अधिक बार पद आया हो वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुलक यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर करड़ी के अंदर लिखा हुआ 125 गुणे 343 और यहाँ पर करड़ी घात दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए 125 गुणे 343 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है इसके गुणनखंड होंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 25 25 पंचे 125 होता है। तो इस प्रकार से इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे और फिर इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 सता 49 और 49 सते 343 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन जो है यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाएंगे और 3 3 के जोड़े में से देखिए एक संख्या बाहर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल में क्या करते हैं कि 3 के जोड़े बना करके उसमें से एक संख्या बाहर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 5 बाहर हो जाएगा और फिर गुणे यहाँ पर ये 7 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 5 35, यानी कि 35 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आधार की त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर
और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और फिर कहा गया है देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीधे से बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे और फिर जो है उसका वक्र पृष्ठ उसी फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू पाई का मान देखिए 22/7 होता है, तो यहाँ पर 22/7 रख देंगे और गुणे r देखिए 5 है तो 5 रख देंगे और यहाँ पर देखिए h है 14 तो यहाँ पर 14 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 14 को 7 से काट देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा और उसके बाद देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 44 का 10 से गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठ है इसलिए इसको जो है वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर 440 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 9/49a² माइनस 4b² के गुणनखंड कीजिए। देखिए 9/49a² माइनस 4b² के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो है अलग पूरे का होल स्क्वायर बना लेंगे और इसका अलग स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b आ जाएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस b आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर और 49 को लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए a पहले से है a² तो यहाँ पर a रख देंगे। अब इसका होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है और यहाँ पर देखिए 2b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए a² माइनस b² का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला यानी कि a² माइनस b² का फार्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पर 3/7 a और प्लस 2b हो जाएगा और फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3/7 a और माइनस 2b हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ फार्मूला ही लिखना है। तो देखिए फार्मूला लिख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है फार्मूला 1/2 d1 इंटू d2, या यहाँ पर इसको कह सकते हैं विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। d1 d2 क्या है, ये जो है विकर्ण है। यहाँ पर देखिए d2 लिख लीजिए। d1 d2 क्या है, पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 d1 इंटू d2 और चाहे लिख लें 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इस प्रकार से ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए r बराबर नहीं, यहाँ पर d बराबर दिया हुआ क्योंकि व्यास कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए d बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से r निकाल लेंगे। तो r बराबर हो जाएगा d/2 यानी कि व्यास का जो है आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए जो है व्यास कितना है 14 है। तो यहाँ पर 14/2 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब जो है हमको वृत्त की परिधि निकालना। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे। वृत्त की परिधि बराबर, तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ पर 22/7 रख देंगे और गुणे r देखिए यहाँ पर 7 निकला है तो 7 रख देंगे। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा। तो देखिए 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे। तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर h लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में देखिए समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं क्या दी हुई, 15 मीटर और 8 मीटर दी हुई। तो यहाँ पर 15 + 8 कर लेंगे और गुणे h यानी कि लंबवत दूरी जो दी हुई है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 और 15 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 और 15 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे 23 और गुणे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 को 2 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब 6 का जो है क्या करेंगे, 23 से गुणा कर लेंगे। तो 6 का 23 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 का 8 हो जाएगा और फिर 6 दूनी 12, 1 13 यानी कि 138 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग मीटर में। तो देखिए 138 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6x² - x - 2 = 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा और फिर 12 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 होता है और फिर यहाँ पर देखिए 4 में से 3 घटाने पर यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 ही यहाँ पर लाना है। तो इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे। तो देखिए 6x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3 और इंटू x - 2 = 0। अब यहाँ पर इस x का अंदर गुणा कर लेंगे और इस माइनस का भी अंदर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 3x और माइनस का 2 = 0 हो जाएगा। अब दो के जोड़े बना करके इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन रहा और एक जोड़ा ये बन रहा। तो देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे हम 2 और x और यहाँ पर देखिए बचेगा 2 तिहाई 6 होता है। तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर देखिए x बच जाएगा और यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 2 दूना 4 यानी कि 2 बचेगा और x कॉमन में चला गया तो यहाँ पर 2 ही बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा देखिए 3x और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 और बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 पद बचे हैं, इन दोनों पदों में देखिए 3x - 2 कॉमन है। तो यहाँ पर 3x - 2 कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा 0 और उसके बाद फिर देखिए एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x - 2 = 0 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर हो जाएगा 2 और फिर x बराबर हो जाएगा 2/3। तो एक मान हमारा ये आ जाएगा और उसके बाद एक बार लेंगे 2x + 1 = 0। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और फिर देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से देखिए एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2 और एक x की वैल्यू आ गई 2/3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात करना है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और जो है त्रिज्या दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई का मतलब L दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर और फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है त्रिज्या यानी कि R दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पर जो है ऊंचाई की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो ऊंचाई यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लगा लेंगे, L² बराबर देखिए होता है h² + r² और इसकी सहायता से हम
जो है h निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिए h हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही जो है लिख लेंगे h का स्क्वायर और फिर यहाँ पर r स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 दाम 100 हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ पर देखिए इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छाक 36 हो जाएगा और इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 36 हो गया है और इधर ये एच स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एच स्क्वायर को डायरेक्ट इधर ले आएंगे और ये दोनों पद इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 100 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 100 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 64 और फिर यहाँ पर h बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर √64 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 × 64 यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए h हमारा निकल आएगा यानी कि जो ऊंचाई है वो निकल आएगी। अब जो है शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर, तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा और फिर गुणे r देखिए ऊपर दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 × 6 कर लेंगे और गुणे h देखिए यहाँ पर निकाले हैं 8, तो गुणे यहाँ पर 8 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे, देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 यानी कि इसको काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 × 48 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जो है 22 दूना 44 हो जाएगा यानी कि 44 × 48 ऊपर हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए बटे में 7 हो जाएगा। अब 7 से जो है इसको गुणा करके भाग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 44 और 48 का गुणा जो है साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है 48 का 44 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 × 8 = 32, 32 का 2 हो जाएगा और फिर 4 × 4 = 16 और 16 × 3 = 19 हो जाएगा। फिर 4 से गुणा करेंगे तो देखिए फिर यही संख्या आएंगी, तो यहाँ पर एक क्रॉस लगा करके यही संख्याएं उतार लेते हैं। अब इनका जो है योग कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 9 × 2 = 11 यानी कि 1 आएगा और फिर 9 × 1 = 10, 11 हो जाएगा। फिर 1 आएगा तो यहाँ पर 2 कर लेंगे यानी कि 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2112 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इस 2112 को 7 से भाग करना है, तो यहाँ पर देखिए इस समय जो है भाग भी कर लेते हैं 2112 / 7। तो देखिए 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है 7 × 3 = 21 यानी कि 3 बार जाएगा और ये पूरा देखिए कट जाएगा। अब ऊपर से उतारेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए जो है एक जो है 7 से छोटी संख्या, तो यहाँ पर क्या करेंगे डबल संख्या उतारेंगे और डबल संख्याएं जब यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो है एक साथ में डबल संख्या नहीं उतारी जा सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा। अब 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 5 बचेगा। अब जो है क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा करके यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा और फिर 7 × 7 = 49 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए बचेगा 1 और अब पॉइंट देखिए लगा हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 × 1 = 7 हो जाएगा और फिर नीचे बच जाएगा 3। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है 301.71 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर लिख लेते हैं 301.71 आयतन है, इसलिए इसको लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए चित्र में देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 डिग्री, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और जो है इसका कोण B जो है वो 95 डिग्री है, तो कोण D हमको निकालना है। और फिर कहा गया है कि कोण A और कोण C बराबर है, यानी कि ये और ये कोण बराबर है, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें से ये कोण भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रमेय होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर वो प्रमेय लिख लेते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग
समकोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कोण बी प्लस कोण डी, ये देखिए दोनों सम्मुख कोण है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण बी हमारा 95 डिग्री है, यानी कि पहले से दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर कोण डी प्लस कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण डी को इधर ही रहने देंगे और इस 95 डिग्री को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री हो जाएगा। अब कोण डी बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए 180 में से 95 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 85 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो कोण डी है वो निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए चूँकि कोण ए बराबर कोण सी ये दिया हुआ है, देखिए कोण ए बराबर कोण सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, चूँकि कोण ए बराबर कोण सी दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऊपर हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी सम्मुख कोण है, तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। और फिर देखिए हमको कोण ए निकालना है, तो यहाँ पर कोण ए को कोण ए ही रहने देंगे और कोण सी की जगह पर कोण ए लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है कोण सी और कोण ए बराबर है, तो यहाँ पर देखिए सी की जगह पर ए लिखा जा सकता है और ए की जगह पर सी भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सी की जगह पर कोण ए लिख लिए हैं, तो यहाँ पर जो है प्लस कोण ए कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण ए प्लस कोण ए देखिए करेंगे, तो यहाँ पर 2 कोण ए हो जाएगा, और फिर देखिए 2 कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर देखिए कोण ए को इधर रखेंगे और 2 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो है 180 के बटे में आ जाएगा। अब 180 को 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कोण ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए पदों का आरोही क्रम यहाँ पर लिख लेंगे, पदों का आरोही क्रम। तो देखिए पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या 7 है, तो 7 लिख लेंगे, और 7 के बाद फिर देखिए सबसे छोटी संख्या 11 है, 11 लिख लेंगे, और फिर देखिए 12 है, और फिर देखिए 14 है, और 14 के बाद फिर देखिए क्या है 19 है, और 19 के बाद फिर देखिए 21 है, और 21 के बाद फिर 24 है। अब यहाँ पर संख्याएं गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं। यहाँ पर भी गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि पूरी संख्याएं लिखी जा चुकी हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे n बराबर 7, जो कि एक विषम संख्या है। यहाँ पर लिख लेंगे n बराबर 7, और n बराबर 7 यानी कि जो पदों की संख्या है वो एक विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या के लिए फार्मूला होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए n 7 है, तो यहाँ पर 7 + 1/2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 8/2 हो जाएगा, 8/2, और उसके बाद फिर देखिए 8 को 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 4वें पद का मान जो होगा वो माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चौथा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखिए चौथा पद जो है वो 14 है। तो यहाँ पर माध्यिका कितनी हो जाएगी, तो उसको लिख लेते हैं। तो देखिए माध्यिका हो जाएगी 14, माध्यिका बराबर 14। तो देखिए 14 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है। तो देखिए दूसरी संख्या क्या कहा गया है कि वो पहली संख्या की 2 गुनी है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर तो देखिए दूसरी संख्या इसकी 2 गुनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का योग 24 है कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दो संख्या हम मान चुके हैं x और 2x। तो यहाँ पर देखिए x + 2x बराबर हो जाएगा 24। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3x बराबर 24 और फिर इस 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर 24/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 3/24 यानी कि 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कहा गया था तो संख्याएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या बराबर तो देखिए पहली संख्या जो है x ही माने थे, तो यहाँ पर पहली संख्या 8 ही हो जाएगी। और फिर यहाँ से निकाल लेंगे दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 8 रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए एक जो है संख्या आ जाएगी 8 और दूसरी संख्या आ जाएगी 16। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो देखिए मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है और फिर कहा गया है कि वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जीवा हम 16 सेंटीमीटर की इस तरीके से खींच लेंगे और फिर यहाँ पर केंद्र से देखिए हम एक लंब डाल लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इनका नाम रख लेंगे। ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और इसका नाम रख लेंगे M। तो देखिए यहाँ पर जो है OA बराबर कितना हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। OA बराबर 10 सेंटीमीटर और जीवा देखिए कितनी दी हुई है, जीवा AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। जीवा AB बराबर 16 सेंटीमीटर। और फिर देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी रचना कर लेनी है। तो रचना में देखिए क्या हो जाएगा, रचना क्या करनी है कि जो है केंद्र से जीवा पर लंब डाला, केंद्र से जीवा पर लंब डाला। तो ये देखिए इतनी रचना कर लेंगे। अब नीचे लिख लेंगे कि देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये एक परिमेय होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है परिमेय लिख लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, AM निकाल लेंगे। तो देखिए AM बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB। यानी कि यहाँ पर देखिए जो AM है वो इस पूरी भुजा का यानी कि इस पूरी जीवा का आधा होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि जितनी भुजा ये होगी उतनी ही ये होगी। तो यहाँ पर हमको ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी का आधा कर देंगे, यानी कि इस पूरी भुजा का आधा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी जो है कितनी है, 16 है। तो यहाँ पर इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा AM बराबर 1/2 गुणे 16। तो यहाँ पर देखिए जो है कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर
इसकी AM भुजा निकल आएगी। अब देखिए हम ले लेंगे त्रिभुज, देखिए AMO, त्रिभुज AMO से, तो यहाँ पर देखिए AMO से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये भुजा हम निकाल चुके हैं और ये भुजा ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ पर इसकी सहायता से ये भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AO स्क्वायर बराबर MO स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए AO स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर और MO स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिए हमको ये निकालना है MO, और प्लस AM स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिए 8 निकाले हैं AM, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पर देखिए 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8 अठाई 64 होता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 64 हो जाएगा और फिर MO स्क्वायर हो जाएगा। अब MO स्क्वायर को इधर कर लेंगे और देखिए 100 में से 64 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 36 बचेगा और फिर देखिए MO का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट 36 हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए MO बराबर 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 36 का वर्गमूल देखिए 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से MO 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केंद्र से जीवा की दूरी ही ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर देखिए केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर OM हमारा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रीवियस पेपर 2016 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।